ओके बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियो देख चुके हैं, पहले अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद अब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो सीरीज़ से तैयारी कर रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं आपका। इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट speeds past another train moving in the same direction on an adjacent track, appears that the train is moving backward. Why? It is due to relative motion. आप लोगों के पास रीज़न लिखी हुई है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यस, इसका जो केस है वो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है कि अगर आप बॉडी के ऊपर अपवर्ड थ्रो करते हैं तो v पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो v नेगेटिव होता है। ऑल दो जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो सेम अपना मैग्नीट्यूड रखती है, राइट। इसके बाद बच्चों आपके पास जो क्वेश्चन है, when you stand still on the ground, how large a force does the ground exert on you? Why does this force make you rise up in the direction? तो आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है तो ग्रेविटी आपको जो एक्शन एंड रिएक्शन है उस लॉ के तहत अपवर्ड कर रही होती है, राइट। तो इसका छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ग्राउंड की जो अपवर्ड फोर्स होती है, सॉरी ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड कर रही होती है। इसके बाद आपके पास है, a man standing on the top of a tower throw a ball vertically upward with certain velocity. He also throw another ball vertically downward. मतलब एक बंदा है जिसने एक बॉल थ्रो की है, एक अपने डाउनवर्ड और एक ऊपर से। तो बताएं कि कौन सी बॉल नीचे पहले पहुंचेगी, बाद में पहुंचेगी। निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों सेम स्पीड के साथ सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगी, राइट। ये इसकी रीज़न लिखी हुई आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास है, द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन दैट द फॉलो थ्रू विद द शॉट विल मेक द बॉल ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस या ग्रेटर डिस्टेंस। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड। ये इसकी रीजन है मोमेंटम। जितना आप शॉट मारते वक्त उसको कैरी ऑन करेंगे तो वो इम्पल्स ट्रांसफर करेगा और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा और उतना ही ज़्यादा वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगी बॉल। व्हेन यू रिलीज एन इन्फ्लेटेड बट यूनाइटेड बैलून, वाई डज इट फ्लाई अक्रॉस द रूम। रीजन लिखी हुई है इसके सामने। इसके बाद है, मॉडर्न कार्स आर नॉट रिजिड बट आर डिजाइन टू हैव क्रम्पल जोन इरेगुलर फोल्ड दैट कोलैप्स अपॉन इम्पैक्ट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन जितना होगा वो फ्रिक्शन को कम करेगा। इसके बाद है, why we can hit a longer sixer in a cricket match rather than if we toss a ball for ourselves। तो रीजन लिखी हुई है उसके सामने। An aeroplane while horizontally drops a bomb when reaches exactly above the target but missed it. Explain। उसके बाद है, can the angle of projection for which kinetic energy at the maximum summit is equal to 1/4 of its kinetic energy at that point of projection। इसकी रीज़न आपको किसी भी गाइड वगैरह में मिल जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये गूगल पे भी टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद है कि किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट एंड रेंज बराबर होती है। तो इसका भी मिसप्रिंट है, लेकिन मैं आपको बस समझा देता हूँ। आपने हाइट और रेंज को इक्वल रखना है और एंगल निकालना है। अब हाइट का फार्मूला क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ नीचे। ये वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 थीटा साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, और रेंज का है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा। यहाँ पे वो स्क्वेयर में और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जी से कैंसिल हो जाएगा और वी आई स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या होगा बच्चों, इसमें साइन स्क्वेयर थीटा बच गया ओवर 2। ये साइन 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से कैंसिल हो गया तो आपके पास एक साइन बच गया और एक कॉस। कॉस को नीचे ले आए यहाँ पे और ये 2 × 2 4 हो जाएगा। ये साइन बाय कॉस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 4। जब आप इसका इन्वर्स लेंगे टेन थीटा इन्वर्स ऑफ 4 का, तो आपके पास अराउंड 75 या 76 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 75 या 76 डिग्री पे रेंज और टाइम बराबर होता है, रेंज और हाइट बराबर होती है, सॉरी। आगे शॉर्ट क्वेश्चन और देखते हैं। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी हाइट वाला है।
कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है ड्यू टू ग्रेविटी। एक और भी केस लिख सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। डिफाइन इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला लिखना है और आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को रिलेट करना है। नीचे हुआ है व्हाट इज हेड ऑन कंक्लूजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लिखी हुई हेड ऑन कंक्लूजन आपके पास। एन एरोप्लेन वाइल हॉरिजॉन्टली हमने देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसके बाद एक्सप्लेन, अच्छा ये न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करके और एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करके आपने ये डिराइव करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये कल भी मैं बच्चों को समझा रहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पैटर्न वाइज। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इजी है ये काफ़ी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। मेन डिफरेंस का ये है। आपने बताना है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यूं थ्रो किया जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग में लॉन्च किया जा रहा है या जब लैंड किया जा रहा है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है।